वेलकम स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो का जो टास्क है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड रॉकेट प्रोपल्शन। कंसेप्ट वाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउएवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एज अ कंसेप्ट दिस इज़ वेरी गुड टू अंडरस्टैंड। और कैसे हम फिज़िक्स में किसी कंसेप्ट को डील करते हैं, उसमें मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व होती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सो वी हैव रॉकेट प्रोपल्शन और कंसेप्ट यूज हम कर रहे हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो वी आर टेकिंग 3 डिफरेंट केसेस एट डिफरेंट टाइम। ओके, सो फर्स्ट केस कुड बी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब हमने टाइमर शुरू किया या रॉकेट का लॉन्चिंग हो रही है उस समय से हम इसकी काउंटिंग शुरू करते हैं। तो उस समय होगा क्या, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें फ्यूल पूरा भरा हुआ है, it is completely filled with fuel, so its mass is m0, that is maybe we can call it as original mass mo या m0, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, so its mass is m0 and its velocity is also v0। ठीक है, ओरिजिनल वेलोसिटी विच कुड बी 0। ठीक, अच्छा, अब ये रॉकेट को जाना है ऊपर की तरफ। सेकेंड केस हम कंसिडर करते हैं एट सर्टन टाइम t। सो व्हेन टाइम हैज़ चेंज्ड टू सर्टन टाइम t, तब तक क्या हुआ, मान लीजिए उसका कुछ फ्यूल जलकर ख़त्म हो चुका है एंड इट हैज़ सम रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फ्यूल। उसके पास कुछ रिमेनिंग फ्यूल है। मे बी आई कैन हैव दिस काइंड ऑफ शेड टू शो कंप्लीट फ्यूल एंड हाफ फ्यूल, मे बी, है ना, कुछ यूज़ हो गया। कितना फ्यूल बचा है, तो उसका मास है m। जो फ्यूल बचा है उसका मास है m और वेलोसिटी उसने गेन कर ली है v। ठीक है, नाउ टू स्टडी जस्ट आफ्टर t टाइम वी कैन टेक अ स्मॉल इंस्टेंट एडेड एंड दैट इज लेट अस से dt। एक छोटे टाइम dt के बाद क्या हुआ, तो जो मास ओरिजिनली इतना बचा था उसमें से कुछ मास कंज्यूम हो गया। जो मास कंज्यूम हुआ वो कितना हुआ, मान लीजिए दिस पार्ट इज dm विच इज कंज्यूम्ड, तो रिमेनिंग मास कितना हुआ, इट इज m माइनस dm। यस, ठीक है। अच्छा, चूंकि मास रिड्यूस हुआ है तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई वो क्या हो गई, v प्लस dv एड ऑन हो गई, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। अब ये सारी केसेस देखने के बाद वी विल नाउ स्टडी हाउ टू डील विद दिस कंसेप्ट अलॉन्ग विथ थियरी ऑफ रिलेटिविटी विच डील्स विद जब रॉकेट प्रोपल्शन हो रहा है तो यहाँ पर इग्निशन है और इग्निशन में क्या हो रहा है, गैसेस जो बाहर निकल रही हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है गैस, उसकी वेलोसिटी को हम ले लेंगे vg। ठीक है, और बर्निंग का कंसेप्ट जो है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट रेट पर है, तो vg रिमेन्स सेम हियर ऑल्सो इवन दो देयर इज सम चेंज इन मास एंड सम इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी, लेकिन बावजूद इसके वेलोसिटी ऑफ गैस में कोई फर्क नहीं है क्योंकि इग्निशन तो नॉर्मल रेट पे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ vg है, इधर भी vg है। आई होप डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके। सो now we will start working with 2 stages। हमें सेकेंड और थर्ड इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एंड मैथमेटिकली बाय कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बात करेंगे केस 3 की। ठीक है, अब केस 3 में, इन केस 3 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा बाय concept of conservation of momentum। ठीक है, so by concept of conservation of momentum let us have relativity और relation। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज का जो मोमेंटम है थर्ड स्टेज में भी वही रहेगा। सो वी कैन से मोमेंटम ऑफ सेकेंड स्टेज इज इक्वल टू मोमेंटम इन थर्ड स्टेज। भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यही कहता है ना। तो P2 की जगह मैं क्या लिखूं, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं,
P2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इंटू वी, एंड दिस एम वी इज इक्वल टू, यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, मास कितना है, m माइनस डी एम, मास m माइनस डी एम, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, मतलब रिलेटिव ना, इस मास से रिलेटेड जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, इट इज v प्लस डी वी। ओके, लेकिन क्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा कहानी, तो नहीं, यहाँ जो dm, भाई कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो कुछ होता है, इस पर भी ध्यान दें, कंजर्वेशन ऑफ मास भी कुछ होता है। तो यहाँ अगर हमने m लिया है और यहाँ m माइनस डी एम लिया है, तो वी नीड टू कवर दैट dm वाला पार्ट। तो हम कहेंगे भैया प्लस dm, ये जो जला हुआ मास है उसके कारण क्या हुआ, हमें वेलोसिटी ऑफ गैस मिली vg। यस नो, ये बात समझ में आई नहीं आई। अब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास भी पूरा हुआ, और कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से हमने दोनों तरफ मास बराबर लिया, मतलब हमने दोनों सिस्टम को इक्वेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू मास, हेंस विथ रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देयर रिलेटिव वेलोसिटीज। यहाँ तक सब कुछ क्लियर, ठीक है, ओके। नाउ वीजी की डायरेक्शन क्या है ये बताइए, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, वीजी जा रहा है नीचे की तरफ, तो शुडंट वी टेक नेगेटिव साइन फॉर वीजी, वी शुड हैव टेकन, तो यहां पर हम इसमें ले लेंगे माइनस वीजी। ठीक है, यहां तक सारा क्लियर हो गया। नाउ लेट अस वर्क आउट विद द मैथमेटिक्स पार्ट। चलिए, मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू वी प्लस m इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी, अगेन माइनस डी एम डी वी, एंड फाइनली माइनस डी एम वी जी। ये पूरा क्लियर है, एंड दीज ऑल थिंग्स आर इक्वल टू एम वी। एम वी से एम वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सारे नेगेटिव को एक तरफ और पॉजिटिव को एक तरफ कर देता हूं मैं, तो बैलेंस कैसे बनेगा, एम डी वी, ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू ये सारा, ठीक है, ओके। सो एम डी वी इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, आई विल ओनली राइट डी एम इंटू वी, एंड प्लस में आएगा डी एम इंटू वी जी। ऐसा क्यों, डी एम एक बहुत छोटा सा मास है, और डी वी वेलोसिटी में एक छोटा सा इंक्रीमेंट है, दोनों वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, और चूंकि दोनों वैल्यूज़ छोटी हैं, छोटी छोटी वैल्यूज़ का जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये एक और छोटी वैल्यू बनेगी मल्टीप्लिकेशन में, एंड देयरफॉर वी विल निगलेक्ट दिस एज इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, निगलेक्टिंग डी एम इंटू डी वी एज टेंडिंग टू ज़ीरो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनी है इसमें मैं dm को ले लेता हूँ कॉमन, dm कॉमन, अंदर बचा v प्लस वी जी इज इक्वल टू m इंटू डी वी। चलिए, नाउ वी विल स्टॉप एट दिस जंक्शन एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज वी जी, ठीक है। अब मैं Vg के ऊपर काम करूंगा। Vg वेलोसिटी ऑफ गैस नीचे की तरफ, और वो कांस्टेंट है, दैट इज नॉट चेंजिंग, लेकिन रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यहां तो रिलेटिविटी आएगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। सो बाय, हम यहाँ नाउ लिख सकते हैं बिकॉज नाउ वी आर चेंजिंग द कंसेप्ट। सो नाउ विथ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, बाय कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। u जो कि एक रिलेटिव वेलोसिटी है, या मैं इसको मेंशन कर देता हूं, लेट
relative velocity of burnt gas with respect to rocket बी u, इसको हमने u मान लिया। देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस, क्योंकि v2 माइनस v1 करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू अगेन अर्थ, क्योंकि अर्थ तो कांस्टेंट भाई, अर्थ के रेफरेंस में हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो u इज इक्वल टू कितना होना है, u इज इक्वल टू, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो रॉकेट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वेलोसिटी ऑफ गैस नीचे की तरफ है। सो आई विल टेक नेगेटिव vg माइनस vg, ओके, एंड माइनस v वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो कि v है, ऊपर की तरफ जा रहा है। माइनस साइन को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो v प्लस vg, आप कहेंगे सर प्लस क्यों लिख दिया, ठीक है, v प्लस vg, समझ गए आप, नेगेटिव साइन माइनस कॉमन, और v पहले लिख दिया, क्यों, बिकॉज आई वांट टू रिलेट इट टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू u, ओके। तो फाइनली क्या हो गया, नाउ वी कैन राइट v प्लस vg इज इक्वल टू माइनस u, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। वी विल अगेन कंसिडर वन पार्ट जिसमें हम वेलोसिटी, ऊपर इक्वेशन 1 को देखें। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, वी हैव dm vg एंड वी हैव dm v। रिलेटिव वेलोसिटी dm के रिस्पेक्ट में अगर हम लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, dm v को अगर हम कंसिडर करें तो dm v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस u dm, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई, देखो ऊपर क्या है, dm कॉमन निकाल लीजिए, dm और ये पार्ट तो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस u, यस, वही किया और कुछ नहीं किया। तो रिलेटिव वेलोसिटी dm u जो कि नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो dm प्लस du इज इक्वल टू ये लिख दिया हमने, यहाँ तक समझ में आ गया। सो इफ वी वांट, यार एक मिनट हाँ, एम डी वी को ले लेते हैं ना अपन, देखो समझा देता हूँ, ये गलत हो गया, लाइन इक्वेशन गलत हो गई भाई। ऊपर क्या लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एम इंटू डी वी था, एम इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एम, ब्रैकेट में था v प्लस वी जी, यस। सो नाउ बाय सब्सटीट्यूटिंग जो आया है v प्लस वी जी इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस डी एम इंटू यू, दिस इज एम डी वी। अभी ठीक है, ठीक, इक्वेशन क्लिक हो गई। चलिए अब अगर मैं dv की इक्वेशन बना दूं, अगेन इम्प्लाइज दैट dv इज इक्वल टू माइनस dm अपॉन m इंटू u, जो कि u क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। माइनस u को मैं अलग कर सकता हूँ,
क्यों कर रहा हूँ, थोड़े गैप देकर आई एम राइटिंग dm अपॉन m बिकॉज नाउ आई विल इंटीग्रेट दीज टू, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, सो वेलोसिटी इज राइट फ्रॉम v0 से लेकर के v तक, ठीक है। मास कहाँ से कहाँ तक, मास m0 से लेकर के m तक, ठीक है। देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज, और उस चेंज के ऊपर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं कि मास कम होता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, ठीक है। चलिए, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ dv विल गिव अस v फ्रॉम v0 टू v, u कांस्टेंट है, मतलब कोफिशिएंट है, एक तरह से बाहर आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन m dm या 1 अपॉन x dx, इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, राइट। ये फॉर्मूला अगर याद ना हो तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, और ये कौन सा log है, टू द बेस e, मतलब नेचुरल log है, ठीक है। जब भी मैं नॉर्मल log लिखूँ तो log टू द बेस e माना जाएगा, ln, ठीक है, नेचुरल log। तो आई कैन राइट हियर ln m एंड लिमिट m 0 से लेकर के m तक, ओके। सो v माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस u ln m अपर लिमिट माइनस ln m0 लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर माइनस में कुछ होता है लॉग में तो व्हाट वी कैन राइट, माइनस u ln m अपॉन m0, ये लॉग का कंसेप्ट हो गया, लॉग में ये रूल्स हम पढ़ चुके हैं, v माइनस v0, ठीक है। ओवरऑल क्या आ गया, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस साइन को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो माइनस साइन इधर से ऊपर चली जाएगी, टू द पावर -1 हो जाएगा। अगर टू द पावर -1 है तो u ln m0 अपॉन m हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, तो माइनस साइन को भी हमने ऑपरेट कर लिया। अब फाइनली हमारा v क्या होता है, तो v इज इक्वल टू माइनस v0 जो है वो इधर आ जाएगा, v0 पॉजिटिव प्लस u ln m0 upon m. So this is formula which we have derived for velocity of a rocket, ठीक है, with respect to its changing mass due to consumption of that mass as fuel, ठीक है, और रॉकेट का ऊपर की तरफ बढ़ना। तो वेलोसिटी में जब भी कोई चेंज आएगा तो राइट फ्रॉम v0 टू दैट v विथ रिस्पेक्ट टू मास, जितना मास बचा है वो ऊपर की तरफ आ गया, मतलब m0 अपॉन m में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल वे में वी कैन डील विथ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मास। नाउ जस्ट अ केस कि भाई v0 ओरिजिनल वेलोसिटी तो 0 थी, v0, तो velocity at any instant could be taken as u ln m0 upon m। ये बात समझ में आ गई, when v0 is 0, ठीक है। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो रॉकेट की वेलोसिटी एट एनी गिवन मोमेंट कुड बी दिस मच। ठीक है। अब फॉर्मूला लगभग रिमेनिंग सेम, एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, वी कॉल इट एज बर्नट आउट स्पीड, उसे भी कवर करते हैं। बर्नट आउट स्पीड, बर्नट आउट स्पीड ऑफ अ रॉकेट। तो ये क्या होता है, इट इज द स्पीड एक्वायर्ड, लिख लें, द स्पीड एक्वायर्ड
by the rocket when whole of its fuel gets burned. इसको कहते हैं burnt out speed is called burnt out speed of rocket. अब आप सोचिए हो क्या रहा है। सीधी सी बात है कि जो गैस हैं वो तो जल गए, फ्यूल ख़त्म हो गया, तो क्या मास ज़ीरो हो गया? आंसर इज़ नहीं भैया। रॉकेट का कुछ तो मास है, कुछ तो मास रॉकेट का भी बचा होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू v0 प्लस u ln मास ओरिजिनल अपॉन मास ऑफ बचा कुचा रॉकेट। सो दिस इज इट्स वेलोसिटी। ऑफ कोर्स अगर v0 हम जीरो से ही कंसिडर करते हैं तो कहानी खत्म है। आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या बर्नट आउट स्पीड है तो वी कैन जस्ट राइट एज vb, ठीक है। छोटा सा b लिख दीजिए तो बर्नट आउट वेलोसिटी हो जाएगी या बर्नट आउट स्पीड होगी, ठीक है। क्या इसके बाद कोई स्पीड गेन कर सकता है रॉकेट? आंसर इज नो। क्यों? फ्यूल खत्म, ठीक है। तो बर्नट आउट स्पीड क्या है? इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। रॉकेट जो गेन कर सकता था वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। क्लियर? ओके, नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट और, दैट इज थ्रस्ट ऑन रॉकेट। रॉकेट पर थ्रस्ट कितना लग रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लें। थ्रस्ट ऑन रॉकेट, ये क्या होता है? इट इज दैट फोर्स विथ विच इट इज मूविंग अपवर्ड्स। उसे अब थ्रस्ट नहीं, सॉरी, उसको थ्रस्ट कहेंगे, थ्रस्ट ऑफ ऑन रॉकेट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ हम लोगों ने देखा था m इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम। यस, अगर मैं इसको dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं अपॉन dt, ठीक है। सो dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सीलरेशन। और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू u इंटू डी एम इंटू डी टी अपॉन डी टी, एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। और इसी को हम लिखेंगे f या फोर्स, विच इज इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। तो थ्रस्ट कितना लग रहा है रॉकेट पे? इट इज इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। एंड दैट इज ऑल विद दिस कंसेप्ट ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।